फौरन इस्तीफा लेना चाहिए उनसे। हेमंत विश्व शर्मा से भी इस्तीफा लेना चाहिए। आप दोबारा मत दोहराइए इस बात को, मेरा खून खौल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मां 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 ओनली मां। ठीक है, गौ मां है तो है। अगर किसी ने पशु शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। मोर पक्षी है लेकिन गाय पशु नहीं है, इस बात को पहले मुसलमान समझ लें। मैंने जो अध्ययन किया है वो ये है कि या तो पूरे देश के हिंदू भाई खड़े हो जाएंगे या पूरे देश के हिंदू भाई हमेशा के लिए सो जाएंगे। दो बात समझ रहे हैं। पूरे देश का मुसलमान सड़क पर उतरे और उतर कर कहे एक मांग, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। शब्द एनिमल पशु बिल्कुल नहीं, जो बोलेगा उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा। ये हिंदू भाई के भावनाओं से हम खेलने अब नहीं देंगे भाई, बहुत हो गया ये ड्रामा। पशु कैसे हो जाएगा? बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया, कहावतें हैं। अबे इंसान नहीं है क्या तू, जानवर है क्या बे? मतलब हे की दृष्टि, जानवर शब्द आते ही भावनाएं बिल्कुल वो दूसरी हो जाती है, जो गौ के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं खा सकती है। मां का एक बहुत बड़ा मकाम है हमारे मजहब में। मां के कदमों के नीचे जन्नत कहा गया, मां के पांव के नीचे इस्लाम धर्म कहा जाता है जन्नत है। यानी मां की सेवा से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता, खुलता है। ऐसे में अगर गौ मां है तो फिर पशु कैसे कह देंगे? मतलब है कि खेल डबल हो रहा, और डबल खेल इस देश में बहुत दिनों तक नहीं होना चाहिए। इसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए सिंगल खेल, एक लाइन की बात, गौ को राष्ट्र माता घोषित करो। अगर हिंदू भाई भी सहमत है तो साथ आइए, मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं और मैं इस आंदोलन को चला के दम लूंगा। और मैं सभी मौलानाओं से कहता हूं हाथ जोड़कर दोबारा पशु पशु शब्द का इस्तेमाल मत करना, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। चला आप एक जानवर को, फिर आप जानवर बोले, आपको भी जाना जेल? क्या आपको भी जेल जाने का मन हो रहा? नहीं नहीं, अरे दूध तो मां भी पिलाती है, क्या अजीब बात कर रहे हो यार। बिल्कुल मैं इसमें एक शब्द अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप दोबारा मत दोहराइए इस बात को, मेरा खून खौल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसलिए बिल्कुल मां 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 ओनली मां। ठीक है, गौ मां है तो है। अगर किसी ने पशु शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। गौ मां है और उसको मां घोषित सरकार भी करे। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से कहें कि गौ मां पूरे देश की मां है, राष्ट्रीय मां है। सरकार क्यों कन्नी काट रही है? और जब गौ मां है, हिंदू भाइयों से मेरी विनती है, जब गौ मां है, एक मां के जितने भी संतान होंगे वो सब भाई होंगे भाई। गौ वंश भी फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि उसी गौ के कोख से, उसी गौ मां के द्वारा जन्म दिए गए बछड़े और बैल को सलाटर हाउस में भेज दिया जाए ये कहकर कि ये तो बैल है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, कतई नहीं चलेगा। सलाटर हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगे, लाइव टेलीकास्ट, उस गेट पे बाहर एक बड़ा सा स्क्रीन लगे, अंदर क्या काटा जा रहा है वो बाहर जनता को दिखना चाहिए। इस देश में ये ज्यादा दिनों तक ड्रामा नहीं चलना चाहिए भाई, बहुत ड्रामे हो गए। सारे सलाटर हाउस उन संघियों के हैं जो गौ मां बोलकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो गौ मां बोलकर दलितों को मार रहे हैं। दलितों के हाथ पांव बांधकर सिर्फ चमड़ा छिलने पर, जो चमड़ा होता ना, मृत गौवंश के चमड़े को छील रहा था दलित। मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि कोई सेंटीमेंट में घुमा रहा हूं। जो हुआ है हिंदू भाइयों, ये चीज हुआ है, गौ के नाम पर हुआ है। तो फिर सलाटर हाउस वाले कौन से बॉस हो गए? वो कौन है भाई? उनकी कैसे हिम्मत हो रही है कि वो ट्रकों में भर भर के ले जा रहे हैं और काट के जो है सऊदी, दुबई, मस्कत, ओमान, बहरीन, अबू धाबी और अल हबीबी, वो जो है दुबई, ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। और देश के हिंदू भाइयों आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, और जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार होगा, द्रोही होगा, वो गौ मां का अपमान करने वाला होगा, वो गौ मां का दुश्मन होगा जो मेरे इस अभियान में नहीं आएगा। अब ये देखना कि इस देश में गौ मां से प्रेम करने वाले कितने और गौ मां के दुश्मन कितने। आप गौ माता राष्ट्र माता घोषित करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम है, वो तो 14 साल की गायक के बाद सौदा करने। फौरन इस्तीफा लेना चाहिए उनसे। हेमंत विश्व शर्मा से भी इस्तीफा लेना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा का बयान आया, मैं चल खाना चाहिए, मैं कहां रोकना चाहिए,
तुमको भी खाना चाहिए, घर में खाना चाहिए, बंगाली मुसलमान, असमिया मुसलमान भी खाना चाहिए, बंगाली मुसलमान भी खाना चाहिए। बेशरम, ये बोलते वक्त शर्म भी नहीं आती है कि सारे संत कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, सारे बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। लोग किताबों का हवाला देते हैं, सावरकर ने ये लिखा, फलां ने, किसी ने लिखा होगा, सब लिखने वाला देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है। मैं नहीं मानता उसको। आज की तारीख में जो हमारे संत कह रहे हैं, जो शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे हैं, मैं यात्रा भी निकाल रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। वो हिंदुओं का सच्चे हिंदुओं के प्रतिनिधि है, वो सनातन के असल रक्षक हैं। अब ये फैसला भी तो हो, ये ढुलमुल नहीं चलेगा, लाठी डंडा लेके निकल जाते हो और कहते हो नहीं मैंने फला भी सरकार में रहना चाहिए और फला भी सही है, फला भी सही, ना एक ही सही होगा। लेकिन अचानक से मुसलमानों को ये गाय की चिंता क्यों होने लगी? अच्छा, देश की चिंता हो रही है, गाय की चिंता नहीं हो रही है। देश की चिंता, मसला देश का है, बात समझिए। इसलिए देश को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है। इसके लिए शर्त है देश में प्यार, प्रेम, शांति, अमन, चैन, सुकून चाहिए, और उसके लिए शर्त है कि गौ राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित, नहीं, पशु, फिर पशु बोला आपने, पशु बिल्कुल मैं सुनना ही नहीं चाह रहा हूं। जो चीज शांति कैसे आएगी? आ जाएगी ना शांति। गौ को जब राष्ट्र माता आप घोषित करेंगे, गौ पूजा बढ़ेगा, गौ सेवा बढ़ेगा, देश के अंदर प्यार प्रेम बढ़ेगा। सारा मामला, आपने एक बाबा को देखा होगा, आते थे पहले, क्या खा कर आए हो जी? तो बाबा का नाम भी मैं भूल गया। बोला जी समोसा। तो हरी चटनी खाए हो कि लाल चटनी? बोला लाल चटनी। बोला ना, हरी चटनी से एक समोसा खाना, तुम्हारी कृपा वहीं अटकी हुई है। ये पूरे देश में जो कृपा अटकी हुई है, ये गौ माता का अपमान हो रहा है, इसलिए कृपा अटकी हुई है। ये देश जो विकसित राष्ट्र नहीं बन रहा है, जो 5वां इकोनॉमी पावर बनना था ना, इसको, अरे पहला इकोनॉमी पावर क्यों नहीं बनेंगे? एक पात्रा जी आजकल नहीं आते टीवी पर, पहले आते थे, बोले विश्व के 5वें हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। क्यों 5वें बनेंगे हम नंबर 1 क्यों नहीं बनेंगे? साहब फिल्मों में हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, सुनिए तो पहले 15 तो फिल्म आ चुका, फला नंबर 1, चिला नंबर 1, ठीक है। तो फिर देश में देश नंबर 1 क्यों नहीं होगा हमारा? डॉलर से ऊपर हमारा रुपया क्यों नहीं जाएगा? सेकंड नंबर पे चल रहा है बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश। वहीं आप आ रहे हैं ना, बीफ एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर चल रहा, और गौ मां के नाम पर मारने में भी सेकंड नंबर चल रहा है, या फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। गौ के नाम पर राजनीति करने वाला राजनीति में भी फर्स्ट नंबर पर है। ये सब बंद होना चाहिए। देश को अगर आगे ले जाना है तो आपको हर हाल में गौ से, इसलिए 4-5 प्रमुख मांग है सरकार से। मीडिया बंधुओं से मेरी गुजारिश है, इस मांग को जरूर चलाइएगा। सरकार अगर सर मेरी मांग है, हिंदू भाई अगर सहमत होंगे तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरी मांग यह है कि गौ वंश के सुरक्षा, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए पहली मांग यह है कि जो लोग भी गौ पालन करें यानी गौ सेवा करें, उनको, जिनको 5 किलो अनाज सरकार दे रही है राशन पर, उनको 25 किलो अनाज दिया जाए उस परिवार को। उसका सर्वे हो पहले कि देश में गौ की सेवा कौन कौन कर रहा। जो परिवार गौ पालक हो, गौ सेवक हो, उनको 25 किलो अनाज दिया जाए और उसको आर्थिक सहयोग दिया जाए। उसके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये बनना पड़े, यही चुनावी मुद्दा है मेरा यही चुनावी मुद्दा है। आप सरकारी नौकरी की बात कर, एक सरकारी नौकरी गौ सेवकों को। हिंदू संगठनों का कहना है कि गाय को सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से है, वो मुसलमानों को टारगेट। अरे हम मुसलमान मांग कर रहे हैं ना यार, बात तो समझो पहले। जो हिंदू इसका समर्थन ना करे, समझो वो ढोंगी है, ढोंगी है, वो झूठा है, मक्कार है। हिंदू संगठन सामने नहीं आ रहा। अरे हिंदू संगठन पकड़े भी जा रहे हैं गौ तस्करी में, वीडियो आ रहा। अभी एक नकली मुसलमान जो है हिंदू बन के सड़क पर ड्यूटी किया था, वो वीडियो देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? और जब पकड़ा गया तो उसने कहा मैं तो हिंदू हूं। बोला अरे यही तो ढूंढने के लिए मैं खड़ा था इतने दिनों से हिंदू बनकर। तो अभी ये सब कुछ आ जाएंगे सामने, ठीक है। वो कहावत गांव में हम लोगों का है कि भाई नाई रे नाई मेरे सर में बाल कितने। बोला हुजूर अभी सर झुकाइए, अभी अस्तूरा चलाता हूं, सारा बाल आप ही के सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये जो ड्रामे हुए हैं, अब नहीं सहेगा इसको भारत, इस ड्रामे को। अब शंकराचार्य जी के इस अभियान के साथ चलना है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि गौ सेवकों को 25 किलो अनाज दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 एकड़ जमीन अनुदान स्वरूप उन्हें दिया जाए। ये 3 मांग के साथ। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ है जहां पर सरकारी टीचरों को, अध्यापकों को ड्यूटी दे दी गई है कि गाय जो फैली हुई गाय हैं उनके लिए भूसे इकट्ठा करना है सरकारी टीचरों को। नहीं, सरकारी टीचर को लगा के तो फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। गौ सेवक सेवा करने वाले परिवार के में से एक सरकारी नौकरी दीजिए, बाकी परिवार उसी पैसे से मस्त होगा, सेवा में लगा रहेगा। ये मेरी मांग है कि जो परिवार गौ की सेवा में लगे
उस परिवार के सदस्यों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, 5 किलो अनाज की जगह पे 25 किलो अनाज दिया जाए और 1 एकड़ जमीन सरकारी भूमि उनको डोनेट कर दिया जाए गौ सेवा के नाम पर। अगर ये सरकार स्कीम चलाएगी, हर व्यक्ति गौ से प्रेम करने लगेगा, गौ सेवा करने लगेगा, देश में गौ वंश की तादाद बढ़ेगी, देश की उन्नति होगी, देश की प्रगति होगी। जो आपने गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती, सुने कि नहीं सुने, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सिर्फ गौ के भक्षण की वजह से, गौ के साथ अत्याचार की वजह से सोना उगलना बंद हो गया। ठीक है, इसलिए अगर चाहते हो कि देश की धरती सोना उगले, ये गाना भी जो गाया गया था वो इसीलिए गाया गया था कि पहले हमारे देश में रियल में एक सोना स्वरूप सामान धरती से निकलता था। कारण था कि पहले गौ प्रेम था। ये मूल्य है, ये मूल्यों ने आके इस देश को सत्यानाश कर दिया। तो जिसने सत्यानाश किया है, जिसने बर्बाद किया है, अब वही आगे आएगा इसको सही करने के लिए। अब अगर तुम दाएं बाएं भागे तो समझ में आ जाएगा कि मूल्य ने देश बर्बाद नहीं किया है, तुमने ही देश बर्बाद किया। फाइनल लड़ाई है अब ये छुप छुप के खेलना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, ये चोलबे ना दादा। एक आखिरी सवाल, ये मुद्दा तो हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी का था। कौन हिंदूवादी? अब आप लोग इस पर... हमें नहीं हिंदुस्तानी, ये देश का मुद्दा है। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? मुल्लों को हम बर्बाद करने देंगे देश अपने नजरों के सामने? जितने मुल्लों ने कर लिया। अब जो 21वीं सदी का मुल्ला है वो मैदान में आ गया और अब पंडित जी से कह रहा कि आप मेरे पीछे आइए, मैं आगे हूं। अब उल्टा खेल है, अब मैं नेतृत्व करना चाहता हूं। अब दो ही बातें आप लोग देखना, मीडिया कर्मी है, सतर्क रहना, सतर्क रहना आप लोग। अब आप देखना वही गौरक्षक दल हम पे हमला कर देगा। क्यों? उसकी राजनीति खतरे में पड़ रही है, उसका व्यापार खतरे में पड़ रहा। वो अब हम पर, हम जैसे लोगों पर, मौलाना अरशद मदनी पर भी हमले हो रहे हैं, मतलब शाब्दिक हमले हो ही रहे हैं, और ये फिजिकल भी हमला कर सकता है। मुसलमान भी गाय गोबर और मूत्र पर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। इस राजनीति पे विराम हम लगाना चाह रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम विराम लगाते हैं। और हम कोई वो मजाकिया, ये शब्द हमारे नहीं है, ये हमारे हृदय से निकले हुए शब्द है और हमारे शब्द नहीं है। सुबह से 12 फोन आए हैं, आप बोलो तो रिकॉर्डिंग, मेरे पास ऑटो कॉल रिकॉर्डर है, मैं रिकॉर्डिंग सुन लो, सीबीआई को सुनवा दो, ईडी को सुनवा दो, सारे मुसलमानों के फोन आ रहे हैं भाई साहब, और सब यही कह रहा है कि भाई साहब आपने जो मांग उठाई है, कसम खुदा की दिल खुश हो गए, और यही मांग हम लोग चाहते हैं। यानी सारा मुसलमान जब चाह रहा तो फिर पंगा कहां, ये मैं पूछना आप चाहता हूं सरकार से। ये बात आप पूछो, हम क्यों पूछे? पत्रकार आप हो ना, आप पूछो सरकार के लोगों से, आप पूछो गौरक्षक दल से, तथाकथित गौरक्षक दल से, आप पूछो उन लोगों से जिन्होंने गाय के ऊपर राजनीति की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में बाधा कहां है। किससे डर है? पाकिस्तान से, चीन से, अमेरिका से, ब्राजील से, जापान से, इसराइल से हो सकता है डर हो, क्योंकि इसराइल खुलेआम खाता है। इसराइल में मुर्गा मुर्गी है ही नहीं। वीडियो देख लेना इसराइल का, वो जो आता ब्लॉगर लोग जाता है ना इसराइल, एक भी मुर्गा मुर्गी ना दिखाएगा, ना बकरा दिखाएगा, प्योर गौवंश वहां खाया जाता। तो क्या इसराइल के डर से आप नहीं कर रहे? बताना पड़ेगा इस भारत को, आपको कौन सा डर है आपको? भारत का मुसलमान जब पूरी तरह से तैयार है, जिस पर आप ये आरोप लगाते थे कि ये गौवंश का हत्यारा है, वही आदमी आगे आकर कह रहा बिल्कुल इसकी केवल रक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी सेवा के लिए सरकार योजनाएं बनाए। तो फिर बाधा कहां पर है, कठिनाई कहां पर है? ये सवाल है, और इस सवाल को जन जन तक पहुंचाइए कि क्यों सरकार इस पे चुप्पी साधी हुई है, क्यों संगठन कन्नी काट रहे हैं।